स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने जेम्स एकेडमी में। तो आइए देखते हैं अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे कि हम लोग जय प्रक्रम के तहत कई सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं ना, कई सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे भी। तो अब जो हमारा थर्ड टॉपिक जो होगा, मतलब मैंने पहले टॉपिक में आपको बताया कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, दूसरे में बताया आपको कि विटामिन क्या होता है। अब जो हमारा तीसरा होगा वो कौन सा होगा साहब, पीछे लिखा होगा ना, प्रोटीन। तो अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो किस पे चर्चा करेंगे, प्रोटीन्स पे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन है क्या, ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले भैया, प्रोटीन भी एक तरीके का क्या है, हमारा पोषक तत्व ही है, ठीक है, पोषक तत्व ही है। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए साहब, प्रोटीन क्या है। सबसे पहले देखिए, प्रोटीन जो है कि शरीर का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। मतलब कि प्रोटीन क्या करेगी, मांसपेशी होते हैं उसका निर्माण करेगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि शरीर का निर्माण होगी। जैसे किसी बच्चे में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो उसका शरीर कम विकास करता है, कंपेरिजन बाई जिसके शरीर में प्रोटीन की मात्रा जो है अधिक होती है। तो और ये क्या क्या किन किन चीजों से इनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड्स मिल करके एक प्रोटीन का हमारा निर्माण करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 अमीनो एसिड्स मिलकर के भैया क्या करेंगी, प्रोटीन का निर्माण करेगी। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब में पाया गया था। मतलब जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट जो था उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्या भैया, ऑक्सीजन, ये पाया ही गया था। अब इसमें एक चीज अलग से पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। मतलब प्रोटीन में क्या पाया जाएगा साहब, मान लेते हैं हमारा ये क्या है, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में एक चीज और पाई जाएगी, क्या, नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन भी क्या है, मतलब इसके साथ मिला हुआ है। मतलब कि सब में क्या पाया जा रहा था, जो जो पाया जा रहा था, मतलब CHO, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो जितना ये चीज पाया जा रहा था उससे खाली एक चीज और ज्यादा है, क्या हमारा भैया, नाइट्रोजन। यानी किसी चीज में नाइट्रोजन पाया गया वो क्या होगी, प्रोटीन। मतलब अगर हमें प्रोटीन लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये सब चीज तो हमें कार्बन किसमें मिल जा रही थी, कार्बोहाइड्रेट में मिल जा रही थी, फैट में भी मिल जा रही थी, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिल रहा था। तो हमें प्रोटीन लेनी है तो किसकी क्या कंज्यूम करना होगा साहब, नाइट्रोजन करना होगा। यानी अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, नाइट्रोजन लेना है, तो हम किसी का शरीर खाएंगे। मतलब कि मान लीजिए मेरी बॉडी है, मैं इसको काट के खाऊंगा, तो इसमें क्या मिला, इसमें भैया क्या क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन मिला और कार्बन मिला, और साथ ही साथ क्या मिला, नाइट्रोजन मिला। मतलब हमें प्रोटीन की पूर्ति हो गई। अब ये निर्माण कैसे होता है, मान लेते हैं प्रोटीन का निर्माण। तो सबसे पहले प्रोटीन का निर्माण देख लीजिए साहब, RNA जानते होंगे आप लोग, RNA और राइबोसोम, राइबोसोम, RNA और राइबोसोम से किसका, इनका प्रोटीन का निर्माण होता है साहब। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे कि ये जरूरी किस किस के लिए है, मतलब कि बच्चों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा है और बड़ों के लिए भी ज्यादा है। मतलब जैसे कि जो बूढ़े लोग हैं, एकदम दादा वादा आपके, उनके शरीर में भी प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में है। और जो बच्चा जिसका क्या हो रहा है भैया, निर्माण हो रहा है, मतलब वो वृद्धि कर रहा है, तो उसके शरीर में भी प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होगी, ठीक है भैया। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है कि इसमें क्या क्या, भाई साहब पहले बात तो ये हमें मिलेगा कहाँ कहाँ, प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलेगा, क्या टैबलेट लेनी पड़ेगी या दवा लेनी पड़ेगी, तो नहीं भाई, हम बताते कहाँ कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले भैया ये किसमें मिल जाएगा, मशरूम। यानी मशरूम, जो इसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं। तो गाँव वाले लोग पहले के जमाने में इसको कुकुरमुत्ता करके साइड कर देते थे, लेकिन अब जो है इसका सेवन होने लगा है, जिसका नाम है मशरूम। तो मशरूम में मिल जाएगी आपको प्रोटीन। बाकी कहाँ पे मिल सकता है साहब, सोयाबीन, सोयाबीन। और एक जो कि हमारे गांव का प्रचलित वो है भोजन, जिसमें दाल। तो दाल तो आजकल गांव में कंपलसरी है, सबके घर में दाल बनती ही बनती है। तो दाल में भी हमें किसकी मात्रा मिल जाएगी साहब, प्रोटीन की मात्रा दाल में भी हमें मिल जाएगी। अब देख लेते हैं कि इससे अगर मान लेते हैं कि कुपोषण, जानते हैं ना, मतलब पोषक तत्व की कमी होने से कुपोषण होता है। तो इसमें देख लेते हैं मुख्य रूप से दो तरीके के क्या है हमारे पास, कुपोषण है। उसके नाम को आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, मरस्मस एंड एक क्या है भैया, योर कोर, ठीक है भैया, क्वासियोर कोर, ठीक है। आप समझ में गए। अब इसमें क्या दिक्कत होगी, मतलब ये किस कारण से होगा। सबसे पहले ये पोषक तत्व की कमी से, और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन, तो यानी कि प्रोटीन की ही कमी से होगा। अब देख लेते हैं, तो दो प्रकार के दिए गए, दोनों को बोल देते हैं प्रोटीन की कमी से हो रहा है। तो देखो जो ये क्या है भैया, मरस्मस है, इसमें क्या, कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी होगी, तब हमें क्या होगा, मरस्मस नामक एक कुपोषण होगा। अब जिसमें क्या है, ये क्वासियोर जो है, इसमें केवल और केवल प्रोटीन की कमी होगी, ठीक है भैया। तो जिसमें केवल और केवल प्रोटीन की कमी होगी उसका कौन सा रोग होगा, और जिसमें कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन की क्या होगी भैया, कमी होगी, उसका क्या बोलेंगे, मरस्मस, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक, और कुछ तो इसमें बचा नहीं है। तो इसमें क्या है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जिसमें से एक चीज और है कि 10 तो हमारी बॉडी में पहले से रहती है, मतलब कि शरीर में 10 तो पहले से रहता है। 10 हमारे बॉडी में क्या है साहब, पहले से है।
हमें केवल कितना लेना है बाहर से, 10 ठोरी, तब तो 20 होगा। तो 10 हम क्या करेंगे भैया, बाहर से लेंगे, यानी इस 10 और इस 10 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब, 20। तो यही हो गया कि 20 को समझ में आ गया कि प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या है और ये हमें कहाँ से प्रदान होगी और किन में इनकी ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है भैया, तो आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं क्या भैया, जी इसमें क्या है भाई साहब कि ये जो है, एक मिनट, ठीक, ये क्या है, ये एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, मतलब कि कार्बनिक का पदार्थ है, यानी कार्बन इसमें पाए जाएंगे। ठीक है भैया, जटिल क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, जिसे प्रोटीन या C1H1O और N, मतलब कि भैया कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और साथ साथ क्या है हमारा नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। अतः यह एक क्या है, नाइट्रोजनी पोषक तत्व कह सकते हैं इसे, मतलब कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए नाइट्रोजनी पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है भैया, अब प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर के होता है, यहाँ पे लिखा होगा 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर के होता है। ठीक है भैया, अब ये बच्चों में 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें थाइमस ग्रंथि होती है, एक थाइमस ग्लैंड, तो उनसे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों में 15 साल के आयु तक थाइमस ग्लैंड या ग्रंथि प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण करती है। यानी कि जो 15 साल के आयु तक के बच्चे होंगे भैया, उनमें प्रोटीन का निर्माण कहाँ से हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड से। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ऐसे ही बने रहिए जेम्स एकेडमी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।